हेलो माय फ्रेंड्स, मार्शल प्रकृति रावल, और आज हम करने वाले हैं आपके थर्ड यूनिट का लास्ट चैप्टर, दैट इज द कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट पता है क्या होता है? हाँ पता है क्या? यस, जहाँ पर बड़े बड़े सिंगर्स म्यूजिशियन लाइव परफॉर्मेंस करते हैं और हम उनको लाइव परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हाँ टिकट वगैरह एक्सपेंसिव होती है, लेकिन बट दैट इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आप किसी बड़े सिंगर, आपके फेवरेट सिंगर या म्यूजिशियन को प्ले करते हुए देखो। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही हम देखेंगे किस तरह से जो एक ब्रदर एंड सिस्टर है उसके लिए, उन लोग के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था कि दो बहुत बड़े म्यूजिशियन को सुनना, और वो क्यों ऐसा, उनकी छोटी सी रिक्वेस्ट पे जो ये म्यूजिशियन है, जो ये तो बहुत बड़े जाने माने म्यूजिशियन है, वो उनके घर पे आके परफॉर्म करते, घर पे आके उनको कॉन्सर्ट देते। तो अभी हम वही देखेंगे कि क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्योंकि ये करना इज लाइक वेरी इम्पॉसिबल, कोई ऐसे करता नहीं जल्दी। तो वही हम देखने वाले। तो उसके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो आपको पहले उसको चैप्टर को पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप उसके बाद आपको पता चले कि क्यों वो रीजन, क्या वो रीजन था कि इतने बड़े बड़े सिंगर्स आके, आई मीन म्यूजिशियन आके उनके घर पे परफॉर्म करते। ठीक है, नाउ तो अभी पहले बताओ तुम्हें कि ये जो चैप्टर है ना, इट इज ए ट्रू स्टोरी। ओके, तो अभी चैप्टर के राइटर कौन है? शांता राव, born in 1930 and left this world on 2007, was a notable dancer from India। तो वो बहुत जाने माने डांसर थी फ्रॉम इंडिया। शी वॉज एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम। तो वो भरतनाट्यम में बहुत माहिर थे, और वो इनफैक्ट अवेयरनेस लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अब उसके लिए जागरूकता फैलाना या फिर अवेयरनेस फैलाती है भरतनाट्यम के लिए। एंड देन ऑल्सो स्टडीड कथकली एंड कुचिपुड़ी, और उन्होंने कथकली और कुचिपुड़ी भी स्टडी किया। अभी ये जो 3 डिफरेंट डांस फॉर्म्स है, यूजुअली लोग इसे मिस्टेक करते हैं कि दे आर द सेम, बट नो, दे आर टोटली डिफरेंट। उनका एक डिफरेंट ओरिजिन, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, नाउ शी वॉज रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो उन्होंने कौन से अवार्ड रिसीव किए? पद्मश्री एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, एंड कालिदास सम्मान फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। और उन्होंने कालिदास सम्मान अवार्ड इशू किया, मतलब लिया है फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। So this is a true story, but all the names except Pandit Ravi Shankar's and Ustad Allah रखास हैव बीन चेंज। तो ये एक ट्रू स्टोरी है। यहाँ पर ना इस स्टोरी में ना सब नेम चेंज किए गए एक्सेप्ट 2 नेम छोड़ के, दैट इज द फेमस म्यूजिशियन सितार प्लेयर पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल रखा। तो ये पंडित रविशंकर ये प्ले करते हैं सितार, एंड उस्ताद अल रखा ये प्ले करते हैं तबला। दे आर पॉपुलरली नोन फॉर दैट रीजन। ठीक है, तो आप अगर इनके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो, गूगल में इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलो अब आ जाते थे हम चैप्टर पे। One morning in a small apartment in Bombay, a girl of about 16 looked up from a newspaper and said excitedly, Pandit Ravi Shankar is playing tomorrow at the Shanmukhanandan Auditorium। तो एक सुबह एक 16 साल की बच्ची न्यूज़पेपर में रीड करते हुए वो न्यूज़पेपर से ऐसा ऊपर देखी और एकदम एक्साइटेडली बोली कि पंडित रवि शंकर प्ले करने वाले हैं कहाँ पर? इन षणमुखानंदन ऑडिटोरियम। ठीक है, नाउ सेड हर मदर पॉइंटिंग टू द फिगर स्लीपिंग ऑन। तो उसकी मॉम ने किया और वहां पर पॉइंट किया वो बेड पे। ठीक है, एंड क्या बोला? यू विल वेक हिम अप, यू नो ही नीड्स ऑल द स्लीप एंड रेस्ट ही कैन गेट। तो उसकी मॉम बोलती है कि ना तुम्हें पता है ना वो उठ जाएगा, उससे तुम्हें पता है ना कि उसको पूरी रेस्ट और जितना हो सके उतना आराम करने की जरूरत है। बट द बॉय ऑन द बेड वॉज नॉट अस्लीप। लेकिन जो बच्चा बेड पे लेटा हुआ था वो सोया हुआ नहीं था। पंडित रवि शंकर, ही सेड, पंडित रविशंकर द सितार माइस्ट्रो। तो वो जो लड़का था जो बेड पे लेटा था वो सोया नहीं था। व्हाट ही सेड इज, वो फटाक से उठ गया एकदम एक्साइटेड, बोला क्या? पंडित रविशंकर द सितार माइस्ट्रो, मतलब जो बहुत मतलब बहुत ऑसम प्ले करते सितार, इसलिए उन्हें माइस्ट्रो बोला गया इनमें। हाँ ठीक है, ही रेज्ड हिमसेल्फ अप इन हिज एल्बो फॉर 1 सेकंड देन फेल बैक। तो वो जैसे हम लोग बेड पे लेटे थे और अचानक से हम लोग ऐसे एल्बो पे खड़े हो जाते ना ऐसे करके, तो वैसे ही एकदम एल्बो पे थोड़ा सा उठा और एकदम एक्साइटेड बोला पंडित रविशंकर द सितार माइस्ट्रो। एंड फिर वो थोड़ी देर के सेकंड के लिए उठा तो था, लेकिन फिर वो फटाक से गिर जाता है। ठीक है, नाउ बट हिज आईज वर शाइनिंग। लेकिन वो गिर तो गया, मतलब थोड़ा पीछे गिर गया, लेकिन उसकी जो आईज है ना वो शाइन कर रही थी। We must not miss the chance, he said. I have always wanted to hear him and see him. तो उस लड़के ने क्या बोला कि हमें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए, मुझे हमेशा से यही इच्छा थी कि मैं उन्हें देख पाऊं। Lie down son, lie down. His mother sprang
तो उसकी जो मॉम है ना, वो है ना अपने बेटे को, जैसे ही वो थोड़ा सा उठ गया, वो बच्चा शायद से वीक था, तो उसके फटाक से बोलती है, बेटा बेटा लेट जाओ लेट जाओ। His mother sprang to his side. He actually raised himself up without help. तो उसकी जो मॉम है ना, वो है ना उसके बाजू में जाके उसको पकड़ने लगी, बिकॉज वो अचानक से एकदम झटके से उठा था ना, विदाउट किसी के हेल्प के लिए, तो वो थोड़ा उसकी बॉडी पे इफेक्ट करता, तो वो वापस उसके बाजू में पकड़ लेती है उसे। एंड देन शी murmured with a catch in her throat and her eyes turned to the idol on a corner shelf. तो वो है ना she started murmuring, means quietly spoken words. तो वो अपने थ्रोट पे ऐसे हाथ रख के ना कुछ मरमर करने लगी। साइड के कॉर्नर में एक आइडल रखा होता, मे बी उनकी गॉड बोल सकते हैं, तो वो एक भगवान की, उनकी गॉड की मूर्ति देखकर वो अपने थ्रोट पे हाथ रख के प्रेयर बोलना स्टार्ट कर रही है, या फिर मरमर कर रही है। हाँ, मरमर कर रही है, इनफैक्ट प्रेयर बोल रही है। द प्रेयर्स विच शी अटर्ड एंडलेसली came unbidden to her lips. मतलब जो प्रेयर बोल रही थी ना, वो हमेशा जो प्रेयर बोलती ना, वो फटाफट उनके मुंह से निकल रहा था, मतलब रुक नहीं रहे थे, कंटिन्यूसली शी वाज कंटिन्यूसली saying those words. Now I must hear him and see him. तो जो बच्चा है वो क्या बोलता है कि मुझे उन्हें देखना है और उन्हें सुनना भी है। The boy repeated, It's the chance of a lifetime. तो बच्चा बोला कि ये हमारे लाइफ का सबसे बड़ा चांस है। Then he began to cough and gasp for breath. तो वो फिर ये बोलने के बाद वो कफ करने लगा और गैस करने लगा, कि मतलब उसे सांस नहीं आ रही, एकदम स्ट्रगल करने लगा सांस के लिए। Then he began so and had to be given oxygen from the cylinder that stood under the bed. और इसलिए उसे ऑक्सीजन देना पड़ा, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था ना बेड के नीचे, उसके बेड के नीचे से निकाला, एंड देन उसको ऑक्सीजन देना पड़ा। बट हिज लार्ज आइज वे फिक्स्ड ऑन हिज सिस्टर। लेकिन जो उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी ना, वो उसकी बहन की तरफ, बहन के ऊपर ही फिक्स थी। स्मिता बीट हर लिप इन सेल्फ रिप्रोच। सेल्फ रिप्रोच मीन्स सेल्फ रिग्रेट। स्मिता को रिग्रेट हुआ। She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. तो वो जो सीता थी ना, स्मिता है ना, वो थोड़ा रिग्रेट में चली गई, थोड़ा उसे गिल्ट हुआ, क्योंकि वो उस न्यूज़ को देख के इतनी एक्साइटेड हुई कि उसको ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसका जो भाई था ना, वो बीमार है। She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor even her parents could understand. उसे याद आता है कि जो डॉक्टर ने किस तरह से मुंडी हिलाया था इन अ सैडनेस, कि कहीं ना कहीं उसके जो पेरेंट्स थे और कहीं ना कहीं स्मिता थी, उसे पता था कि डॉक्टर क्या कहना चाहते हैं। But somewhere deep inside Smita known the frightening truth. बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर स्मिता को वो फ्राइटनिंग ट्रूथ, जो वो डराने वाला जो सच है, वो पता था। That अनंत was going to die. उसका जो भाई है अनंत, वो इस दुनिया में नहीं होगा कुछ दिनों में, that he is going to die. The word cancer had hung in the air. जो उनके जो वो अनंत को क्या हो गया है, कैंसर हो गया है, ठीक है। Her brother, चलो मैं इसको बड़ा कर दी हूँ। Her brother was dying of cancer, even though she pretended that all would be well and they would return together, a small family of 4, to their home in गगनपुर। तो उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि जो अनंत है वो मरने वाला है, लेकिन मतलब he is going to die, लेकिन वो लोग प्रिटेंड कर रहे थे, लोग दिखा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लोग फिर से अ फैमिली ऑफ 4, चारों साथ में रहेंगे और अपने घर लौट जाएंगे। कहाँ है उनका घर? गगनपुर में। एंड he was only 15 and the best table tennis player in the school and the fastest runner. तो जो अनंत था ना, वो सिर्फ 15 इयर्स का ही था और वो क्या था? द बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर था और द फास्टेस्ट रनर उनके स्कूल में। नाउ he was learning to play the sitar. They were both taking sitar lessons. तो जो लड़का था वो है ना सितार बजाना सीख रहा था। इनफैक्ट स्मिता और आनंद दोनों साथ में मिलके सितार सीख रहे थे। बट अनंत वॉज बेटर देन हर एज इन मैनी अदर थिंग्स। लेकिन जो अनंत था ना, वो उसमें भी बेटर था, जैसे वो हर चीज में बेटर था, वो उस सितार प्लेइंग में भी बेटर ही था।
ही वॉज ऑलरेडी एबल टू कंपोज हिज ओन ट्यून्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देयर गुरु। तो अभी जो अनंत था वो इतना माहिर था कि उसने खुद का ट्यून बनाना भी स्टार्ट कर दिया था बाय द गाइडेंस ऑफ देयर गुरु। Then cancer had struck and they had come to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. लेकिन फिर ये कैंसर की बीमारी का उनको पता चला, इसलिए उन्हें अपना घर छोड़ के मुंबई आना पड़ा ताकि वो लोग वो जो आनंद का कैंसर है उसका ट्रीटमेंट कर सके in the hospital of city. Now whenever they came to Bombay they stayed with the aunt Sushila. तो जब भी वो बॉम्बे आते थे ना वो किसके साथ रहते थे, उनके आंट सुशीला के साथ रहते थे। Her apartment was not big but there was always room for them. तो जो आंट सुशीला थे उनका अपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन उन्हें हमेशा वहाँ पर वेलकम फील होता था, वहाँ पर हमेशा उनके लिए जगह रहती थी। They had come with high hopes in the miracles. ये टेढ़ा हो गया, रुको 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 रुको, यस अभी भी टेढ़ा है तो एडजस्ट कर लो, एटलीस्ट आप लोगों को समझ तो रहा होगा, राइट। नाउ दे हैड कम विद हाई होप्स इन द मिरेकल्स ऑफ मॉडर्न साइंस। तो बहुत बड़े होप के साथ आए थे, बहुत बड़े उम्मीद के साथ आए थे कि कुछ तो चमत्कार होगा इस मॉडर्न साइंस में, ठीक है। नाउ दे टोल्ड देमसेल्फ दैट आनंद वुड बी क्योर्ड एट द हॉस्पिटल एंड ही वुड अगेन वॉक एंड रन एंड इवन टेक पार्ट इन द फोर्थ कमिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट। तो उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को ये बोल दिया था, उनकी आनंद की जो फैमिली, उन्होंने खुद को कहीं ना कहीं ये बोल दिया था कि देख अब हम लोग बॉम्बे में आ गए हैं तो उसका कैंसर का ट्रीटमेंट होगा और जो आनंद है वो जो अभी रिसेंटली आने वाला है टेबल टेनिस टूर्नामेंट उसमें पार्ट ले सकता है। Now, and he would play the sitar, perhaps be a great sitarist one day. और वो जो अनंत है वो सितार बजाना सीख जाएगा और एक दिन बहुत बड़ा सितारिस्ट बनेगा। बट हिज कंडीशन ग्रीव वर्स विथ ईच पासिंग डे। लेकिन जो अनंत है उसकी जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे हर एक दिन गुजरते दिन के साथ वर्स होती जा रही थी। एंड द डॉक्टर्स ऑफ द कैंसर हॉस्पिटल सेड टेक हिम होम, गिव हिम द थिंग ही लाइक्स, इंडल्ज हिम टू अलाउ टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ समथिंग। इंडल्ज का मीनिंग क्या है, देखो तो दिया हुआ है टू अलाउ द एंजॉय टू अलाउ टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ समथिंग। लेकिन जो डॉक्टर थे ना उन्होंने जवाब दे दिया था कि उसे घर लेके जाओ, उसे हर तरह की खुशी दो, उसे जो चीज़ चाहिए वो सब दो, उसे इंडल्जेंस जो भी उसे जिस भी चीज़ से उसको प्लेजर मिलता है, जिस चीज़ से भी उसे खुशी मिलता है उसे वो सब दो। एंड दे न्यू देन दैट द बॉय हैड नॉट मेनी डेज टू लिव। और उसी टाइम पे वो उसके पेरेंट्स को, स्मिता एंड अनंत के पेरेंट्स को पता चल गया था, स्मिता को पता चल गया था कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है जीने के लिए। बट दे डिड नॉट वॉइस देयर फियर्स। लेकिन वो है ना अपने बातों से ना वो डर दिखाते नहीं थे कि वो अनंत को खोने वाले हैं। दे लाफ्ड एंड स्माइल्ड एंड टॉक्ड एंड सराउंड अनंत विथ व्हाटएवर मेड हिम हैप्पी। तो वो हमेशा हंसते थे, खेलते थे, मुस्कुराते थे और वो सब चीज़ें करते थे जिससे अनंत को अच्छा लगे। They fulfilled his every need and gave him whatever he asked for। मतलब वो उसकी हर नीड को पूरी करते थे और जो भी उसे चाहिए था वो सब उसे देते थे। The chance of a lifetime he was saying, the chance of a lifetime, opportunity of a lifetime, जो कभी कभी होती है जो चीज़ें लाइफ में, ठीक है, वो बोल रहा था। When you are better, his mother said, this is not the last time they are going to play। तो उसकी मॉम ने अनंत को दिलासा देते हुए कहा कि जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम जरूर जाएंगे, और वैसे भी वो जो सितारिस्ट है वो तो थोड़ी अभी प्ले करे, वो आगे भी इन फ्यूचर और भी बहुत सारे कॉन्सर्ट होंगे उनके। स्मिता स्टूड एट द विंडो लुकिंग एट द ट्रैफिक, हर आइज वेट विथ टीयर्स। जो स्मिता थी ना वो विंडो के बाहर देखने लगी और उसके आंखों से आंसू निकल, मतलब उसके आंखें भर गई थी आंसू से। हर मदर विस्पर्ड बट यू स्मिता यू मस्ट गो। लेकिन उसकी जो मॉम है ना वो हल्के से बोली कि लेकिन स्मिता तुम जा सकती हो, योर फादर विल टेक यू, तुम्हारे पापा तुम्हें लेके जाएंगे। When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in a choked voice, "No, how can I? We have always done things together, Anant and I." So it is kind of emotional for me as well। जब ये रीड कर रही हूँ मैं तो वो जो स्मिता है वो जाती है अपने आंट के पास और वहाँ पे जाके रोने लगती है। मतलब एकदम बोले ना ऑलमोस्ट अपनी आवाज़ नहीं निकाल पाते, जब हम बहुत रोते तो हम अपनी बोल नहीं पाते, तो वैसे चॉक्ड वॉइस में वो बोलती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ क्योंकि अनंत और मैं हमेशा सब साथ में करते हैं। A walk in the park might make you feel better, said Aunt Sushila, and Smita was grateful for her suggestion। तो जो आंट सुशीला थी वो बोलती है कि ना एक काम करो, तुम थोड़ा पार्क में ना जाके टहल के आओ, शायद तुम्हें अच्छा फील हो।
In the park, people were walking, running, playing ball, doing yogic exercises, feeding their dogs and eating. तो पार्क में लोग क्या कर रहे थे? वॉक कर रहे थे, रन कर रहे थे, योगिक एक्सरसाइज कर रहे थे, बॉल के साथ खेल रहे थे, डक्स को खिला रहे थे, एंड ईटिंग रोस्टेड ग्राम, और खा रहे थे रोस्टेड ग्राम एंड पीनट्स, ठीक है, वो शिंगदाना वगैरह जो भुजे हुए रहते हैं वो खा रहे थे. स्मिता फेल्ट अलोन इन देयर मिड्स्ट. तो स्मिता को ना उनके इस दुनिया में या फिर इस इन्वायरमेंट में ना थोड़ा एकदम अलोन फील हुआ. शी वॉज लॉस्ट इन हर थॉट्स. वो अपने थॉट्स में गुम सी हो गई थी. सडनली अ डेयरिंग थॉट कम टू हर एज शी हरिड होम. शी सेड टू हरसेल्फ, Why not? There is no harm in trying it. तो सडनली ना उसको एक आइडिया आया और वो अपने घर पे पहुंची और उसने सोच लिया कि क्यों नहीं, एक बार ट्राई तो करना बन सकता है, क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगी ये चीज. ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है. It would be nice to go to the concert. I don't know when we'll get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar, she said to her mother later. तो वो है ना, उसको जब वो आइडिया है तो उसका कुछ तो खुराफाती आइडिया आया है उसको. तो अभी हम देखेंगे आगे क्या आइडिया था वो. तो अब वो जाती है अपनी मॉम के पास, बोलती है ना कि ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे जाने दो, मैं जाके उस कॉन्सर्ट में रविशंकर का ये गाना सुनूंगी, ठीक है, म्यूजिक सुनूंगी. शी सेड टू हर मदर लेटर एंड हर फादर एग्री टू गेट द टिकट्स. और उसके पापा एग्री हो गए कि वो टिकट्स ला के देंगे. नाउ द नेक्स्ट डे एज स्मिता and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, enjoy yourself, though the words came out in painful gasp. ठीक है, तो जब वो लोग नेक्स्ट डे जा रहे थे उस कॉन्सर्ट में देखने के लिए, स्मिता एंड हिज फादर, तो जो आनंद था वो देखता है और वो देखता है, उसको बोलता है एंजॉय योरसेल्फ. लेकिन वो बहुत पेनफुल वॉइस में, मतलब बहुत एकदम दुख भरी सांस लेते हुए क्या बोलता है, लकी यू. ठीक है. Now, sitting beside her father in the gallery, Smita heard as in a dream the thundering welcome the audience gave the great master. तो जो स्मिता है ना वो अपने पापा के बाजू में बैठ जाती है और वो गैलरी में बैठ जाती है. और स्मिता सुनती कि किस तरह से बहुत बड़ा ग्रैंड एंट्री किया जाता है द ट्रू मास्टर्स का. ठीक है. देन द फर्स्ट नोट केम ओवर एंड द एयर एंड स्मिता फेल्ट एज इफ द गेट्स ऑफ अ लैंड ऑफ एन्चेंटमेंट एंड वंडर वे ओपनिंग. और जब उन्होंने अपना फर्स्ट नोट स्टार्ट किया तो ऐसा लगा जैसे कि ना स्वर्ग की दरवाजे खुल गए. इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग, इतना ब्यूटीफुल म्यूजिक, लोग बस उस गाने में खो से गए, उस म्यूजिक में खो से गए. Spellbound she listened to the unfolding ragas. तो ये जो रागास मतलब कंटिन्यूसली जो रागा बज रहे थे विदाउट कोई टोक के, विदाउट रो के, टोक के, विदाउट किसी भी हिचक के, ये जो रागास आ रहे थे वो उसे सुन रही थी, वो उसे अच्छे से फील कर रही थी. ठीक है. नाउ बट ऑल द वाइल द प्लान she had decided on the evening before remained firmly in her mind. लेकिन ये गाने को एंजॉय करते हुए भी उसने जो अपने दिमाग में जो प्लान सोचा था वो उसके दिमाग में स्टक था. वो उसे याद था कि मुझे ये प्लान को अंजाम देना है. द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम शी हर्ड आनंद वॉइस इन एवरी बीट ऑफ द तबला. जैसे जैसे वो तबला बज रहा था वैसे वैसे वो सुन रही थी आनंद की वही वॉइस, द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम. द कॉन्सर्ट chance. Okay, so just let me do this now. The concert came to an end. The audience gave the artist a standing ovation. तो जो कॉन्सर्ट है वो खत्म हो गया तो सब ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, सब खड़े होकर ताली बजाने लगे. Okay, now a large mustached having a long mustache man made a long boring speech. अभी एक पर्सन के बारे में डिस्क्राइब किया गया यहाँ पर कि एक बड़ी मूंछ वाला इंसान ने ना ये क्या करने लगा, एक बोरिंग सा स्पीच बोलने लगा. Then came the presentation of buckets. तो फिर उन्हें बुके प्रेजेंट किए, जब बहुत बड़े मास्टर्स को बुके दिए गए. देन मोर अप्लॉज एंड द कर्टन्स केम डाउन. तो बहुत लोगों ने ताली बजाई और जो कर्टन्स था वो नीचे कर दिया गया. द पीपल बिगेन टू मूव टुवर्ड्स द एग्जिट. तो जो लोग हैं ना वो एग्जिट की ओर जाने लगे. ठीक है. नाउ वाज द टाइम स्मिता रिगल्ड हर वे थ्रू द क्राउड्स टुवर्ड्स द स्टेज. तो स्मिता बोली अभी मेरा टाइम है. तो वो क्राउड के बीच में से सबको वो क्राउड को तोड़ते हुए, क्राउड को फाड़ते हुए यहाँ वहां से घुस के वो आगे बढ़ने लगी स्टेज की तरफ. देन शी वेंट अप द स्टेप्स दैट लेड टू द विंग्स, हर हार्ट बीटिंग लाउडली. तो वो वैसे ही वो स्टेज को पकड़ी और उस स्टेज पे चढ़ गई और उसका जो हार्ट था वो बहुत तेजी से बीट कर रहा था. ठीक है. बहुत तेजी से, बहुत
तो जोर से बीट कर रहा था। इन द विंग्स अ स्मॉल क्राउड हैड गैदर टू टॉक अबाउट द इवनिंग कॉन्सर्ट टू हेल्प कैरी बुकेट्स एंड टीकअप एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो मतलब अभी बैक स्टेज में जैसे कर्टन खिंचा तो बैक स्टेज में कैसे सब लोग जो वहाँ के इवेंट मैनेजर्स है, जो वहाँ के लोग हैं, वो एक दूसरे से बात करने लगे। कुछ लोग टी इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे, कुछ लोग टी दे रहे थे, कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट्स उठा रहे थे, कुछ लोग बुकेट्स ले रहे थे उनके हाथ से। तो सब काम चल रहा था, तो थोड़ा सा क्राउड था वहाँ पर। ही वॉज देयर स्टैंडिंग विद द मैन हु प्लेड द तबला फॉर हिम, द ग्रेट विजार्ड ऑफ म्यूजिक। तो कहते हैं कि ना वो वहीं पे थे, वो वहीं पे थे, हु प्लेड द तबला, जो तबला बजाते हैं, द ग्रेट विजार्ड ऑफ म्यूजिक, मतलब म्यूजिक के जादूगर, उस्ताद अल्लाह रखा। हर नीज फेल्ट वीक, जब उन्हें देखा उस्ताद अल्लाह रखा को अपनी आंखों के सामने, तो उसकी जो नीज है ना वो वीक हो गई। मतलब ना बोले ना बहुत एक्साइटेड होना, बहुत ज्यादा मोहित हो जाना और ऐसा गिर जाना, उसी को बोलते हैं नीज फेल्ट वीक। हर टंग ड्राई, और उसकी जो जबान है वो सूख गई, उसकी जो टंग है वो सूख गया। बट शी वेंट अप एंड स्टैंडिंग बिफोर देम, हर हैंड्स फोल्डेड, ओ सर शी बर्स्ट आउट। लेकिन वो जैसे ही वहां पर ऊपर उनके पास गई, ऊपर गई और स्टैंडिंग बिफोर देम, और उनके सामने खड़े हो गए और ऐसा हाथ उसके पूरे फोल्ड कर लिया। ओ सर शी बर्स्ट आउट, ओ सर, ठीक है, ऐसा ओ सर जाके वो उसके उनके सामने ऐसा फोल्डिंग हैंड्स लेके खड़ी हो गई। यस ही आस्क्ड क्वेश्चनिंगली बट काइंडली, तो जो उस्ताद रखा था उन्होंने अच्छे से रिप्लाई किया, यस करके, बहुत पोलाइटली बात किया। एंड हर स्टोरी केम पोरिंग आउट द स्टोरी ऑफ हर ब्रदर, और फिर वो अपनी स्टोरी सुनाने लगी जो उसके मुंह से धीरे धीरे पोर होता रहा, ठीक है, द स्टोरी ऑफ हिज ब्रदर, उसके भाई की स्टोरी। ले सिक एट द होम एंड ऑफ हाउ ही लॉन्ग टू हियर हिम एंड द उस्ताद प्ले, तो किस तरह से उसका जो भाई है वो बीमार है घर पे और वो उन्हें सुनना चाहता है। Will you come to Aunt Sushila's house and play for him? तो वो लड़की पूछती है, मतलब बहुत स्टूपिड सा रिक्वेस्ट करती है, बट वो पूछती है क्योंकि वो होप्स नहीं खो सकती थी, पूछने में क्या जाता है, तो वो सिंपली अच्छे से पूछती है कि क्या आप आंट सुशीला के घर में आओगे और उसके लिए म्यूजिक बजाओगे। She asked at the end breathlessly, वो सब स्टोरी बोलने के बाद लास्ट में सांस, मतलब इतना फास्ट वो बोल रही है कि उसे सांस ही नहीं ले रही है वो, एंड सांस ऑलमोस्ट सांस खत्म होते होते फिर वो फाइनल पूछती है क्या आप वहां पर आके प्ले करोगे, प्लीज, शी बेग, प्लीज कम, वो भीख मांगने लगी, प्लीज प्लीज आप आ जाओ। लिटिल गर्ल सेज द मुस्टैचियड मैन who had been made the long speech, तो जो वो मूछ वाला इंसान था ना, वो उस लड़की को क्या बोलता है, स्मिता को क्या बोलता है, छोटी बच्ची, पंडित जी इज अ बिजी मैन, यू मस्ट नॉट बॉदर हिम विद सच रिक्वेस्ट। तो वो खड़ूस मुच्छड़ आदमी क्या बोलता है कि ना पंडित जी बड़े बिजी इंसान है, तो तुम उन्हें ऐसे फालतू के रिक्वेस्ट से डिस्टर्ब मत करो। बट पंडित रविशंकर स्माइल एंड मोशन हिम टू बी क्वाइट, लेकिन पंडित रविशंकर ने स्माइल किया और उस मुस्टैच वाले जो बड़े बड़े मूछ वाले जिसने बोरिंग स्पीच दिया था ना, वो इंसान को शांत रहने के लिए मोशन किया, ठीक है। नाउ ही टर्न टू उस्ताद साहिब एंड सेड व्हाट शैल वी डू उस्ताद साहिब, तो वो उस्ताद साहिब उस्ताद अल्लाह रखा के तरफ मुड़े और बोले कि हमें क्या करना चाहिए उस्ताद साहिब। The उस्ताद moved the wad of पान from one cheek to another, तो वो जो पान है ना वो उनके एक चिक में था, तो पान खाते खाते दूसरे चिक में ले लिया उन्होंने और उन्होंने कहा टुमारो मॉर्निंग वी परफॉर्म फॉर द बॉय, यस ही सेड, तो वो बोले कि कल सुबह हम उस बच्चे के लिए परफॉर्म करेंगे। यस पंडित जी रिप्लाई इट्स सेटल देन, तो पंडित जी ने भी बोला कि ओके तो ये सेटल हो जाता है क्योंकि कल हम उस बच्चे के लिए प्ले करने वाले हैं। इट वॉज वेरी एक्साइटेड स्मिता हु came home late that night, Anand was awake breathing the oxygen from the cylinder, तो जो स्मिता उस रात को लेट आई घर से और आनंद को देखती है जो अभी भी सिलेंडर में से ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहा था। Did you hear him? He whispered, तो वो ऑक्सीजन में ब्रीथ करते धीरे से बताइए क्या तुमने उनको सुना? I did, she replied, and I spoke to him and he will come tomorrow morning with the tabla ustad and they'll play for you. वो तो स्मिता बोलती कि बहुत एक्साइटेडली बोलती कि हाँ मैंने सुना और वो लोग कल सुबह यहाँ पर आ रहे हैं तुम्हें ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देने के लिए, तुम्हें ये कॉन्सर्ट गिफ्ट करने के लिए, एक तरह से उसके लिए गिफ्ट ही हो गया क्योंकि कल वो आ रहे हैं सुबह आके वो यहाँ पर म्यूजिक प्ले करेंगे तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग आंट सुशीला's neighbors saw two men get out of a taxi which pulled up outside their block, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, आंट सुशीला के नेबर्स ने देखा ना कि एक दो टैक्सी ना घर के बाहर आके
घर के बाहर, हाँ, घर के बाहर आके खड़ी हो गई और उसमें से 2 जाने मानी हस्ती बाहर आए, ठीक है। दे कुड नॉट बिलीव देयर आइज, और जो नेबर्स थे उनको इतना यकीन ही नहीं हो रहा था। इज इट, इट्स नॉट पॉसिबल, दे सेड। लोग देखते हुए बोले अरे ये क्या, ये सच, क्या ये सच बात है, मतलब सब शॉक में थे। पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल्लाह रखा वेंट अप द वुडन स्टेयरकेस एंड नॉक्ड सॉफ्टली ऑन द डोर ऑफ आंट सुशीला's अपार्टमेंट। तो वो लोग अपार्टमेंट उस बाहर उतरे इस टैक्सी से और वो वुडन स्टेयरकेस पर चढ़े और उनके घर पे नॉक किया, घर पे नॉक किया। दे वेंट इन, सैट डाउन ऑन द दीवान बाय द विंडो एंड प्लेड फॉर द बॉय। तो वो बैठ गए, वो अंदर गए, जो गैलरी में, जो कहाँ गैलरी में ना, हाँ, विंडो के पास जो दीवान था वहां पर बैठ गए एंड वो प्ले करने लगे अपना म्यूजिक फॉर द बॉय, सराउंडिंग हिम विद अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल हैप्पीनेस एज लाइफ वेंट आउट ऑफ हिम जेंटली, वेरी जेंटली। तो वो बच्चा वहाँ पर बिस्तर पे लेटा हुआ था एंड जो ये दो बहुत बड़े स्टार्स है इन्होंने उसके लिए प्ले किया, और जैसे जैसे वो सुन रहा था, वो एक ब्यूटीफुल म्यूजिक सुन रहा था, धीरे धीरे उसके अंदर से वो उसकी लाइफ जा रही थी, मतलब एकदम शांति से, एकदम खुशी से, एकदम सेटिस्फैक्शन में, बिकॉज उसने जो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था वो जी लिया था, और उसने जो म्यूजिक सुना था वो जी लिया था, और उसने धीरे धीरे अपनी लाइफ, मतलब वो इस दुनिया से चल बसे, आनंद चला गया, ठीक है। तो ये था कॉन्सर्ट, लाइक दिस वाज अ वेरी इमोशनल स्टोरी, बट यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जो बोलते हैं ना स्टार्स, आप एक सिंगर नहीं हो जब तक आप किसी के लिए अच्छा नहीं करते, तो कहीं किसी के लिए अच्छा नहीं करते, अगर आप बहुत बड़े फेमस एक्टर हो, कोई किसी को आपकी ज़रूरत है, तो आई थिंक आपको हेल्प करनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर भी देखा कि उन्होंने भी एक एग्जाम्पल सेट किया, पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल्लाह रखा ने, कि किस तरह से उन्होंने एक जो बच्चा इस दुनिया में मरते हुए बच्चे को हेल्प किया, उसको उनके संगीत से उस बच्चे को एक लास्ट प्लेजेंट गुड बाय दिया, ठीक है। तो यही था पूरे चैप्टर में। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। बाय एवरीवन।